इंदीप बख्शी वर्सेस बादशाह, ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है। इंदीप बख्शी के हमें मल्टीपल इंटरव्यूज देखने को मिले जहां पे उन्होंने एग्जैक्टली सेम एलिगेशन बादशाह पे लगाया जो बादशाह भाई हनी पाजी पे लगाते हैं। इंदीप बख्शी का यह बोलना है कि उन्होंने बादशाह भाई को अप्रॉक्स 11 लाख रुपए एल्बम बनाने के लिए पे किया था और वो पैसा लेने के बाद बादशाह भाई ने इंदीप बख्शी को घोस्ट कर दिया, मतलब वो पैसा लेके भाग गए, उनका ऐसा बोलना है। और इस टॉपिक के ऊपर मेरे वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल मैंने इंदीप बख्शी का एक इंटरव्यू देखा जहां पे इंदीप बख्शी ये क्लेम करते हैं कि उनका जो ट्रैक था सैटरडे सैटरडे, उसका जो पहला वर्जन बना था या फिर उसका एक और वर्जन है जिसमें बादशाह के रैप में डोप शोप के लिरिक्स जो है वो यूज हुए थे। चेक करो ये क्लिप। इन्होंने कहा पीछे का काट देते हैं, सक सक फक फक छोड़ो, ये कर देते हैं, और ये किक देगा। अगर मुझे निकालना होता ना मेरे भाई तो ये वाला वर्जन बाहर होता, और अगर तुम्हारी सोच साफ होती ना ये गाना आता ही ना कभी मेरे पास। इंदीप बख्शी ने बादशाह के ऊपर मल्टीपल एलिगेशन लगाए हैं, उनको प्रॉपर क्रेडिट ना मिलने के एलिगेशन, उनके ट्रैक चोरी हो जाने के एलिगेशन। इंदीप बख्शी का यह भी बोलना है कि काला चश्मा ओरिजिनली उन्होंने लिखा था और उन्हें क्रेडिट नहीं मिली थी उस ट्रैक की। उन्हें क्रेडिट दिए बिना बादशाह ने उनका लिखा हुआ रैप या फिर उनका लिखा हुआ लिरिक्स काला चश्मा में यूज किया था और बाद में जाके इवन उन्हें क्रेडिट दे भी दिया जाता है। इसके साथ साथ इंदीप बख्शी ने बादशाह के रीसेंट एल्बम एक था राजा में भी म्यूजिक कॉपी करने के एलिगेशन लगाए हैं कि बादशाह भाई ने इंदीप बख्शी के म्यूजिक को कॉपी किया है। सो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे। इंदीप बख्शी वर्सेस बादशाह एंड इवन हनी पाजी रफ्तार भाई के बारे में बात होगी। सो मजा आएगा, लेट्स बिगिन। सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कोई सॉन्ग ऑफ द डे नहीं है, टेंशन मत लो, स्किप करने के लिए रेडी हो जाते हैं तुम लोग सॉन्ग ऑफ द डे सुनते ही। एक रिक्वेस्ट है बस तुम लोग से, अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जैसा कंटेंट तुम्हें यहां पे देखने को मिलता है उससे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट तुम्हें इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, डिफरेंट कंटेंट जो यूट्यूब में पोस्ट नहीं करता हूं। उसके साथ साथ मेरा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम का, वहां पे मैं सारे अपडेट डालता रहता हूं, जो भी करंटली हिप हॉप में चल रहा है, देसी हिप हॉप में चल रहा है, वो सारे अपडेट तुम्हें मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तुम मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो अगर तुम्हें डीएचएच अपडेट रेगुलरली चाहिए तो, और मुझे फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है तो। ठीक है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है, रिग्रेट नहीं करोगे। सो इंदीप बख्शी और बादशाह की कहानी स्टार्ट होती है माफिया मुंडीर के टाइम से। सो इंदीप बख्शी ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि उनको स्टार्टिंग में हनी पाजी के साथ काम करना था, क्योंकि हनी पाजी की वेव इंडस्ट्री में आ चुकी थी। आई थिंक ये अप्रॉक्स 2010 से 12 के आसपास की बात होगी, और वो हनी पाजी को अप्रोच कर रहे थे उनके साथ काम करने के लिए। सो जब इंदीप बख्शी ने हनी पाजी को अप्रोच किया था उस टाइम पे माफिया मुंडीर एग्जिस्ट करता था। बादशाह, इक्का, लिल गोलू, ये सारे लोग हनी पाजी के साथ ही काम कर रहे थे। बट इंदीप बख्शी की जो कांटेक्ट है ना वो हनी पाजी के उस टाइम के जो मैनेजर थे उनके साथ हुई, और किसी रीजन की वजह से इंदीप बख्शी जो है वो हनी पाजी के साथ उस टाइम पे काम नहीं कर पाए। सो इस इंसिडेंट से कुछ टाइम के बाद इंदीप बख्शी और बादशाह भाई की मुलाकात हुई, और बादशाह भाई के बारे में इंदीप बख्शी को पता चला कि वो भी हनी पाजी के टाइप ही रैप करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। तो उनको लगा कि हनी पाजी के अल्टरनेटिव, वो बादशाह भाई के साथ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है बादशाह भाई, और उनके साथ वो काम कर सकते हैं। उन्होंने बादशाह भाई का अप्रोच किया और इन दोनों ने मिलकर कुछ ट्रैक्स भी बनाए, जिसमें से एक ट्रैक जो है सैटरडे सैटरडे, जो कि बहुत बड़ा हिट हुआ था, वो भी उस टाइम पे ड्रॉप हुआ था। तो ये बात है साल 2012 की। इंदीप बख्शी और बादशाह अब क्लोज आ गए थे, इन्होंने साथ में काम कर लिया था। इसके बाद इंदीप बख्शी ने बादशाह को अपने एल्बम में काम करने के लिए अप्रोच किया, जहां पे मल्टीपल ट्रैक्स थे, जिसमें से कुछ ट्रैक की म्यूजिक बादशाह प्रोड्यूस करने वाले थे। और इंदीप बख्शी का यह बोलना है कि बादशाह भाई की पंजाबी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो कुछ गाने में बादशाह भाई के लिरिक्स भी होने वाले थे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए इंदीप बख्शी ने बादशाह भाई को 11 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके पे किए। चोरी पता किसको कहता है? कोई चीज बताता हूँ। मैं आपके पास आया, आपने बोला ये मेरी फीस है, मैं तेरे एल्बम का म्यूजिक करके दूंगा इंदीप। मैंने पूरी पेमेंट दी, लो जी 4 लाख 5 लाख 11 लाख करके दिए कि मेरी एल्बम का म्यूजिक हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने तेरे भी गाने हो गए, कुछ मैं भी देखो पंजाबी, क्योंकि वो पंजाबी लिखता है बादशाह, अच्छा लिखता है, तो ये करके देंगे। भाई जिस दिन पेमेंट गई, मेरा करियर, मेरा गाना हिट पे है, कंपनीज फोन कर रही है गाना चाहिए, क्योंकि टाइम है ना, गायब हो गए क्या इंसान, गायब ब्रो, पैसे लेके गायब। भाई मेरे पैसे लौटा दे, मैं कोई ये थोड़ा, मैंने वो पैसे जा रहे हैं मेरे, पैसे लेके गायब। 1 फोन 2 फोन, महीना 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना,
भाई कहाँ है पैसे मेरे, चीज तो दो, मैं कहीं से तो बनवा लूं, म्यूजिक सस्ता नहीं बनता उस टाइम भी। इवन इंदीप बख्शी का इंटरव्यू में ये भी बोलना है कुछ पैसा लेने के लिए तो रफ्तार भाई भी आए थे साथ में, और उन्हें फिर पता चला कि रफ्तार भाई और बादशाह भाई दोनों क्लोज है। एंड इवन रफ्तार भाई के साथ भी उन्होंने जैम किया था, रफ्तार भाई के साथ भी उन्होंने सेशंस किए थे। सो बादशाह और इंदीप बख्शी के बीच चीजें गड़बड़ तब से होने लग गई जब पैसा पेमेंट करने के बाद बादशाह भाई ने इंदीप बख्शी को घोस्ट कर दिया। ये कहानी इंदीप बख्शी के साइड की है, ठीक है। बादशाह भाई की कहानी कुछ और है, अभी मैं बादशाह भाई वाली बात पे भी आऊंगा। और जैसा मैंने इंटरव्यू में बताया था, जैसा बादशाह भाई हनी पाजी के लिए बोलते हैं कि उन्होंने एल्बम के पैसे पे किए थे हनी पाजी को, और उसके बाद वो फिर उनसे मुलाकात बंद हो गई थी, एग्जैक्टली सेम इंदीप बख्शी भी बादशाह भाई के लिए इंटरव्यू में सेम बातें बोलते हैं। सो इसके बाद कुछ सालों तक इंदीप बख्शी और बादशाह कांटेक्ट में नहीं थे। इस बीच बादशाह ने मल्टीपल अपने ट्रैक ड्रॉप किए और बादशाह की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है साल 2016 जब हमें बॉलीवुड में बादशाह का ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था काला चश्मा। इंदीप बख्शी का यह बोलना है कि जब ट्रैक उन्होंने पहली बार सुना तो उस ट्रैक में जो रैप में लिरिक्स थे वो इंदीप बख्शी के थे, जो बादशाह ने उस गाने में यूज किए बिना इंदीप बख्शी को क्रेडिट दिए हुए। एंड मैं एक दिन मूवी चला रहा हूँ, मुझे फोन जा रहे हैं, भाई कांग्रेट्स गाना आ गया हमारा दूसरा भी धर्मा पे। हाँ। एंड अंदर से मुझे मुझे नहीं पता मेरा गाना ही कैसे हुआ। हाँ। मैं टीवी चला रहा हूँ, हर जगह काला चश्मा, यूट्यूब खोला, इंदीप बख्शी नहीं है, क्रेडिट्स वो मुझे पता है मैंने कैसे बैठ के, अकेला कोई नहीं था कमरे पे जो सड़कों पे चले जो लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे, मैं ये भी बता सकता हूँ कौन कौन से रेफरेंसेस जोड़े हुए हैं मैंने उसमें। ओके। एंड मुझे समझ नहीं करना क्या। हाँ। बाद में एक बंदा मिलता है, कहता है सैटरडे का म्यूजिक मैंने किया था, मुझे आज तक नहीं पता लगा बादशाह म्यूजिक ही नहीं करता था, जिसके चक्कर में मैं उससे जुड़ा था। देयर इज अ गाय दिल्ली में रहता है, रोहिणी में मेरे घर के पास, सच्ची टक्कर। हाँ, ये मैंने भी मैंने पढ़ा था आपके बारे में, तो मैंने देखा he has done the music, मुझे तो चाहिए नहीं था। completely unaware कि म्यूजिक कहाँ से आया है, you thought कि बादशाह ने किया है। ये मास्टर कराना है, यहाँ से कराना है, ओके बाजी, चले गए कमर्शियली, म्यूजिक करवा रहा हूँ मैं, ओके बाजी। मुझे पता ही नहीं था सच्चे। इसके बाद इसके अगेंस्ट इंदीप बख्शी ने बहुत सारे इंटरव्यूज में बात करी, इसके खिलाफ आवाज उठाई, बट ये करना इंदीप बख्शी के ऊपर ही भारी पड़ गया क्योंकि वो जो गाना था वो बड़े म्यूजिक लेबल से आया था। बड़े म्यूजिक लेबल ने इंदीप बख्शी के ऊपर ही मानहानि का केस ठोक दिया। इंदीप बख्शी ने इवन केस भी लड़ा, बट फाइनली इंदीप बख्शी को इस गाने का क्रेडिट मिला है। अब जाकर अगर तुम चेक करोगे काला चश्मा तो वहां पे इंदीप बख्शी का नाम भी मेंशन्ड है। सो वैसे अगर देखा जाए ना तो काला चश्मा ओरिजिनली बहुत ही पुराना ट्रैक है, ओरिजिनली इंदीप बख्शी ने भी उसे नहीं बनाया है। बट जो इंदीप बख्शी की एल्बम की मैं बात कर रहा था, उस एल्बम में एक ट्रैक था जिसमें इंदीप बख्शी का रैप था, और उस ट्रैक के रैप पार्ट में एग्जैक्टली काला चश्मा के रैप पार्ट के कुछ लिरिक्स थे जो बादशाह ने यूज किए थे बिना क्रेडिट दिए हुए। फाइनली उन्हें क्रेडिट मिल गया। सो इंदीप बख्शी ने हमेशा ही अपनी क्रेडिट को लेकर के बात करी है, या फिर अपनी कंट्रोवर्सी जो बादशाह भाई के साथ है उसके बारे में बात करी है, पर उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। पर पिछले कुछ सालों से जब हमें हनी पाजी और बादशाह भाई की कंट्रोवर्सी देखने को मिली है, उस टाइम पे इंदीप बख्शी के इंटरव्यूज को या फिर इंदीप बख्शी के जितने भी पॉडकास्ट आए थे उसे हाईलाइट किया जाने लग गया, और फिर हमें ये सब बातें पता चली है। इसी बीच रिसेंटली हमें इंदीप बख्शी का एक और पॉडकास्ट देखने को मिला था जहां पे उन्होंने ये रिवील किया था कि बादशाह भाई ने इवन अपने रीसेंट एल्बम एक था राजा में भी इंदीप बख्शी से म्यूजिक कॉपी किया है। ये 2017 का गाना है, आपने खुद ईयर पढ़ा, 2017 का गाना अब आप है। दोबारा वीडियो चलाओ। ओके, सो ये तो हम लोगों ने इंदीप बख्शी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लिया। बादशाह भाई से भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में इसी रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था इंदीप बख्शी के रिगार्डिंग, तो सुनो उन्होंने इस चीज को कैसे काउंटर किया था, इसका कैसे रिप्लाई किया था। वो जो गाने चुराने की बात है इन्हीं के लिए कह रहा था मैं। ओ मेरा गाना था बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया, बर्बरी चेक्स। ओके, वाह। तो ये लोगों को बताते फिर रहे हैं मेरा गाना है मेरा गाना है। मैंने 2012 में वो गाना बनाया था। उन्होंने कहा था हनी पाजी को देख के मैंने बर्बरी चेक्स करवाया था। क्या? उनको सुन के, उनके अंग्रेजी बीट की शायद बीट सुन के मैंने बर्बरी चेक करवाया था, समथिंग लाइक दिस, या फिर ब्राउन रंग। तो जो ब्राउन रंग है और बर्बरी चेक्स और प्रॉपर पटोला है, ये मैं एक ट्रिलॉजी मानता हूँ इनको। ये तीनों एक ही स्पेस के गाने थे। तो ये मेरा एक गाना था बर्बरी चेक्स जो ये ले गए थे। बट ऑनेस्टली इंदीप, अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। अगर आपके मन में कोई भी बात है मैं आपको रीच आउट करूंगा और हम उसको सुलह कर सकते हैं, बिकॉज वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड। ओके, सो ये जो क्रेडिट वाली सिचुएशन है ना, इसमें कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है।
जो लोग इस सिचुएशन को जिन्होंने जिया है या फिर जो लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है उन्हें ही सच्चाई पता है, ठीक है। मैं बाहर से जज नहीं कर सकता कि कौन सही है कौन गलत है। अगर देखो तो अगला आर्टिस्ट भी सही लगता है अगर तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात समझो, और अगर तुम दूसरे आर्टिस्ट की बात सुनो तो ये भी सही लगता है कि भाई ये भी सही हो सकता है। तो एज अ न्यूट्रल क्रिटिक तुम नहीं जज कर पाओगे, या फिर एज ए न्यूट्रल हिप हॉप ऑडियंस तुम नहीं जज पाओगे कौन सही है कौन गलत है। बट हाँ, अगर तुम किसी आर्टिस्ट के फैन हो तब तुम डेफिनेटली जज कर लोगे भाई कि ये सही है यही गलत है, ठीक है। ठीक है, बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन तो कमेंट करके बता सकते हो। और इंदीप बख्शी और बादशाह कंट्रोवर्सी में तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, कमेंट योर ओपिनियन डाउन। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑल द सपोर्ट। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।